नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के मेश्राम, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय धनगा। आज का लेक्चर है एम.कॉम सेकेंड सेमेस्टर हेतु विषय व्यावसायिक संनियम बिजनेस लॉ। टॉपिक है इकाई 5 विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार की आवश्यकता क्यों हुई और इस संगठन की स्थापना क्यों की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के अनेक देशों को यह महसूस होने लगा कि विश्व व्यापार में आने वाली जो दिक्कतें हैं, प्रशुल्क एवं टैरिफ की जो दरें हैं, उसमें दिक्कतें हो रही थी। इस कारण विश्व के अनेक देशों ने इससे निजात पाने के लिए प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौता एक तैयार किया, जिसे जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड कहा गया। इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1947 को की गई, जिसमें व्यापार से संबंधित कोई भी दिक्कतें या टैरिफ की दरें एवं नीति के क्रियान्वयन हेतु सामान्य समझौते हेतु जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना की गई। किंतु यह ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि ये परमानेंट संगठन ये नहीं था। इसलिए यह 12 दिसंबर 1995 को यह समाप्त हो गया। इसके स्थान पर एक मजबूत संगठन लाया गया, जिसे कहा गया विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को मोरक्को के मोरेकस के 124 सदस्य देशों द्वारा इसमें हस्ताक्षर कर इस संगठन को बनाया गया। और यह संगठन विश्व व्यापार में आने वाली दिक्कतें को सुलझाने में सहायक हुआ। जब प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौता बनाया गया था, तब उसी समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंक का जन्म हुआ और वह मजबूती से आज भी चल रहे हैं। उसी तरह जब गेट का समापन हुआ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का, तो उसके स्थान पर यह परमानेंट संगठन विश्व व्यापार संगठन बनाया गया। यह संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। इसको किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? पहला, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ावा देना। वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन इतना किया जाए कि प्रत्येक लोगों तक इसकी पहुँच हो, लोगों तक पहुँचाया जाए। अगर उत्पादन अधिक होगा और इसकी मांग होगी और पूर्ति भी बराबर होगी, तो व्यापार बढ़ेगा। जितना उत्पादन होगा, अगर उस देश के नागरिक उसका उपयोग करते हैं, उसके बाद अगर ज़्यादा हो जाता है तो दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा। तो
तो इसलिए सभी देशों को सभी वस्तुएं बराबर उपलब्ध हो, इसको ध्यान में रखकर इस संगठन ने कार्य किया। प्रभावपूर्ण मांग एवं रोजगार में व्यापक एवं प्रभावी वृद्धि। प्रभावपूर्ण मांग अधिक होगी तो वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में करना होगा। अगर वस्तुओं का अधिक उत्पादन करेंगे तो सामग्री एवं श्रम की आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो अगर श्रम की आवश्यकता होगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो मांग ज़्यादा होने से रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने लगते हैं। तीसरा, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। सभी देशों को प्रकृति ने प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराया गया और वह संसाधन का अनुकूलतम उपयोग होने से उसका परिणाम यानी हर देश को हर माल की पूर्ति संभव हो जाती है। संसाधन का उचित उपयोग करना यह किसी भी राष्ट्र के विकास में सहायक होता है, क्योंकि आप प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करेंगे, उसके बदले में राजस्व प्राप्त होगा, सरकार की आय बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और भी अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। सतत विकास की अवधारणा। विश्व व्यापार संगठन में सतत विकास को ज़्यादा महत्व दिया गया। ऐसा नहीं कि एक बार इस संगठन ने कार्य किया, 2-4 साल के बाद यह कार्य धीमा पड़ गया। यानी विकास की गति को रोकना नहीं है, सतत विकास करना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। और इस सतत विकास की श्रेणी में चाहे विकसित राष्ट्र हो, चाहे विकासशील राष्ट्र हो, यह सब एक दूसरे को सहयोग की भावना के साथ कार्य करेंगे, तो जिससे सभी राष्ट्रों का विकास होगा और लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। जीवन स्तर को ऊपर उठाना। विश्व व्यापार संगठन के आने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो दिक्कतें आ रही थी, प्रशुल्क एवं टैरिफ की जो दिक्कतें आ रही थी, विश्व व्यापार संगठन ने उसको आसान कर दिया। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन के आने से पूरा विश्व एक गांव की तरह हो गया। क्योंकि व्यापार करने के लिए सभी देशों को स्वतंत्रता दी गई है और जो दिक्कतें आ रही थी उस दिक्कतों को सुलझाने हेतु प्रयास किए गए। टैरिफ की दरें सामान्य की गई, सुविधा दी गई और सभी देशों ने एक दूसरे को मिलकर सहयोग प्रदान किया। इस कारण लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ और सभी देश विश्व व्यापार संगठन के आने के बाद तीव्र गति से विकास हुआ और औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। नेक्स्ट है पर्यावरण का संरक्षण एवं सुरक्षा। पर्यावरण का संरक्षण, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं तो कुछ पर्यावरण, क्योंकि कुछ पेड़ पौधे भी काटने पड़ते हैं जिससे पर्यावरण पर असर पड़ता है। तो विश्व व्यापार संगठन ने उद्योगों की स्थापना के लिए सरलीकरण तो किया, किंतु साथ में उसने इस पर भी ज़्यादा महत्व दिया कि पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए और उसने बढ़ावा दिया ताकि पर्यावरण से होने वाली दिक्कतों से किसी भी राष्ट्र को जूझना
न पड़े। इसलिए उन्होंने पर्यावरण औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी बनाए रखने हेतु उन्होंने सभी देशों से कहा, ताकि पर्यावरण गड़बड़ ना हो। नहीं तो जो पर्यावरण है, जो मौसम है, वो पर्यावरण के कारण प्रभावित होते हैं। अगर मौसम प्रभावित होगा तो जो उत्पादन है वह भी प्रभावित होगा। अतः विश्व व्यापार संगठन के आने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए लाभदायक हुआ है, और जो दिक्कतें थी उसमें उनको सुविधा मिली और सभी देशों ने इसका स्वागत किया। अभी वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में 150 से अधिक देश शामिल हैं। सभी देश भी इस संगठन को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जो विश्व व्यापार में आने वाली दिक्कतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ने इसको बहुत हद तक दूर कर दिया है और सभी देश के औद्योगिक विकास में सहायक हुआ है। थैंक यू।